In this module, we will discuss SAP implementation tool and its different phases. This is the second part in which we will discuss the last three phases of SAP implementation. SAP includes Solution Manager that will help to achieve the implementation project. आपकी कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि they need to bring in an ERP system. अगर आप SAP ERP सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर और प्लान टू इम्प्लीमेंट इट, तो देयर इज ए टूल दैट कम्स बिल्ट इनटू दैट SAP सिस्टम, दैट इज सोल्यूशन मैनेजर. इट इज ए टूल दैट इज इंटेंडेड टू assist user in adopting new development and managing the implementation project. First two phases that include जो implementation के अंदर, that is project preparation and business blueprint. इस मॉड्यूल के अंदर हम last three phases की बात करेंगे, जिसमें realization and final preparation and go live and support. These are the last three steps of implementation. अगर आप नोट करें, हर फेज के अंदर कुछ टाइम ऐड हुआ है. इट मीन्स कि दिस फेज विल हैव रफ अप्रोक्सीमेशन कि इतना टाइम लगेगा. इट डज नॉट मीन कि इतना ही टाइम लगेगा, इससे ज्यादा भी लग सकता है, इससे कम भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उन क्या गोल्स वो अचीव करना चाह रहे हैं, उनकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, बिजनेस प्रोसेसेस कितने हैं और उनका ओवरऑल प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है. In small to medium level organization, realization phase will take 55 to 80 days. लेकिन अगर आप large enterprise की बात करें तो it might take more than that. And same is the case with final preparation and go live and support. अब realization phase के अंदर the activity which you have to perform is work with consultants to configure the ERP software in development system. So you will be working directly with the consultant to make sure कि जो new software की configuration है वो आप उनसे discuss करें. At the same time जो आपकी system requirements हैं, technical requirements हैं, वो उन्हें बताएं. Developers performs following activities that includes connect to legacy system. अब हर कंपनी में legacy system या old system already exist करता है. Now you are going to change and transfer the data from the legacy system to this new ERP system. But before that, you have to make sure that access to that legacy system is available, connectivity is there. जब तक आपको इसका नहीं पता होगा, तो definitely it would be difficult to understand कि जो connection है और user जिस तरीके से उसे access कर रहे हैं, वो क्या है. Integrate with third party software. तो अगर already कंपनी ने एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं अपनी सिस्टम एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो क्या हैं, क्या क्या उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं. फोर्थ फेज के अंदर, दैट इज फाइनल प्रेपरेशन, यू विल बी टेस्टिंग द सिस्टम थ्रूपुट फॉर क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस. तो यू विल बी एक्चुअली गोइंग थ्रू डिफरेंट टेस्टिंग फेज टू मेक श्योर कि जो सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है it is performing and behaving the way you want it to behave. अगर उसका behavior different है और जो performance आप expect कर रहे हैं वो नहीं हो रही, तो definitely you have to make sure कि उसे change करें या उसे technical team के साथ मिलके उसे update करें. Setting help desk for end user. तो जब नए user इस ERP system को use करेंगे तो definitely they will be having some questions. उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको हेल्प डेस्क अवेलेबल हो ताकि वो कॉल करें वहां पर और उसके साथ साथ जो भी आंसर है वो हेल्प डेस्क उन्हें आंसर करे. सेटिंग अप ऑपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एंड ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम लेगेसी सिस्टम. तो प्रोडक्शन सिस्टम एज वेल एज लेगेसी सिस्टम से ट्रांसफर करें डेटा ताकि मेक श्योर करें कि न्यू SAP ERP सिस्टम के अंदर वो सारा डेटा अवेलेबल हो. एंड यूजर ट्रेनिंग, which mean कि जो नया सिस्टम आपने इंट्रोड्यूस किया है, यूजर दे नो हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म दीज एक्टिविटीज इन दिस न्यू सिस्टम. फोर्थ फेज, फाइनल प्रेपरेशन, सेटिंग गो लाइव डेट. तो यू विल बी सेटिंग ए डेट कि हम इस डे से इस
न्यू सिस्टम के ऊपर ट्रांसफर कर जाएंगे। व्हेन स्कोप्स क्रीप रिजल्ट इन प्रोजेक्ट्स गोइंग ओवर टाइम, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग इज यूजुअली कट। अगर स्कोप्स की बढ़ रहा है तो ट्रेनिंग टाइम कम हो जाएगा एंड मेक श्योर होगा कि जो न्यू रिक्वायरमेंट्स है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए। बाय कटिंग टेस्टिंग टाइम एंड ट्रेनिंग ऑलवेज लीड टू डिजास्टर। अगर आप टेस्टिंग का टाइम कम कर देते हैं और उसके साथ साथ ट्रेनिंग भी उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है, तो यूजर वुड नॉट बी एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि उन्होंने ये नया सिस्टम कैसे यूज करना है। लास्ट फेज इज go live and support. That is, company begins using new ERP system. So in the last phase, you are actually using the system, and monitoring of system is critical so that changes can be made quickly if system is not satisfactory. जब system use हो रहा है तो it is difficult to stop it and change it. तो जो सारी टेस्टिंग करनी है वो इस फेज से पहले होगी। Important to set a date at which the project will be complete. So generally in the companies, जब आप go live चले जाते हैं, which mean actual system को use करना शुरू कर देते हैं, तो there will be some time जब आप कहते हैं कि अब हमने टेस्ट भी कर लिया, इसको चेक भी कर लिया, परफॉर्मेंस को भी चेक कर लिया, एंड अदर पैरामीटर्स पे हमने सिस्टम को चेक कर लिया, और यूजर इज नाउ दे आर हैविंग easy to use the system, ताकि जो न्यू चेंजेस आई हैं इस सिस्टम से उनको यूज करके यूजर इजीली तरीके से उसे यूज कर रहा है।